अस्सलाम नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। बेंगलुरु में एक शख्स ने करेंसी नोट फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिए। बड़ी तादाद में करेंसी नोट फ्लाईओवर के ऊपर से फेंके जाने पर नीचे सड़कें नोटों की बारिश का मंजर पेश कर रहा था, जिसकी वजह से वहां कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। बेंगलुरु शहर के मसरूफ बाजार में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज से जब वो शख्स नोट फेंक रहा था, इस मंजर के कुछ लोगों ने वीडियो बनाई। कुछ लोग उसके पास गए और उससे इल्तिजा की कि वो उन्हें पैसे दे दे। ये वाक़या KR मार्ग के फ्लाईओवर पर पेश आया। फ्लाईओवर के नीचे इन करेंसी नोटों को हासिल करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। बताया गया है कि इसने 10 रुपए का नोट फेंके थे। इसने तकरीबन 3000 मालियत के नोट फेंके, लेकिन अवाम ने बड़े नोटों के इंतजार में वहां जमा हो गए। फ्लाईओवर से रकम किसी शख्स ने फेंकी और इसने ऐसा क्यों किया, अभी तक इसका इल्म नहीं हुआ। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही वो शख्स वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी तलाश शुरू कर दी है। नौ तामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत के इफ्तिताह के वक्त को खतियत दे दी गई है। जैसा कि बताया गया है कि सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताह के बाद परेड ग्राउंड्स में एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा। 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से के दरमियान चीफ मिनिस्टर KCR डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब से कबल वास्तु पूजा, चंडियागम और संदरसा गेम किया जाएगा। तमिलनाडु के CM स्टेलिन, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दीगर रियासतों के कई मुअज़्ज़िज़ीन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला अभी भी जारी है। कैलिफोर्निया के हाफ मून बे एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के ताज़ा वाक़यात पेश आए। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक पीर की शाम को पेश आया, ताहम फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पीर की सह पर आयो के डिस मोइंस चार्टर स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 2 तालिब इल्म हलाक और एक उस्ताज़ा ज़ख्मी हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया और इसका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाके देवबंद में साल 2021 में पेश आए जीशान हैदर के इनकाउंटर में हलाकत के सिलसिले में अदालत के अहकामात पर 12 पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद स्टेट के 8वें निज़ाम नवाब मीर मुकरम जा बहादुर के इंतकाल के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक इनके फर्जंद मीर अजमत जहाँ की ताजपोशी की तकरीब चौमहला पैलेस में मुनक़िद हुई, जिसमें निज़ाम ख़ानदान के अफराद और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को कोलकाता की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि वो साबिक़ अहलिया हुसैन जहां को माहाना 1.30 लाख रुपए बतौर गुजाराई के रकम अदा करे, जिसमें 50,000 रुपये साबिक़ अहलिया के अखराजात के लिए, बाकी 80,000 रुपये बेटी के कफालत के लिए शामिल है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए DA अलाउंस में 2.72% इजाफा करने का फैसला किया है। इसने मौजूदा 70.29% को बढ़ाकर 20.2% करने के अहकाम जारी किए हैं। इससे 4.40 लाख मुलाजिमीन और 2.88 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शाहमीर पेट के करीब
हवा में फायरिंग करते हुए 2 लाख रुपये लूट लिए गए। ये वारदात पीर की रात 11 बजे के बाद पेश आई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े का CCTV फुटेज हासिल कर लिया। शराब की दुकान के मालिक बालाकृष्णा और मुलाजिम जयपाल रेड्डी दुकान बंद करके घर वापस हो रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर 3 नामालूम अफराद वहां पहुंच गए और डरा धमका कर रुपयों का बैग छीन लेने की कोशिश की। इन दोनों की मज़ाहमत पर मुलजिमीन ने लाठियों से इन पर हमला कर दिया और एक ने हवाई फायरिंग की। ये मुलजिमीन मंकी कैप पहने हुए थे। पुलिस ने कहा है कि मुलजिमीन मफरूर है, जिनकी तलाश के लिए 5 टीमों को तश्कील दे दिया गया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में आज सपहर शदीद ज़लज़ला आया। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 थी। ज़लज़ले की वजह से कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले का असर उत्तराखंड में भी देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर डेमोलॉजी ने इंकशाफ किया है कि नेपाल में आज दोपहर 2:28 पर शिद्दत का ज़लज़ला आया। दिल्ली के अवाम का कहना है कि ज़मीन ज़ोर से हिल गई और वो खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल पड़ गए। दफ्तर के मुलाजिमीन भी सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ले के दौरान घरेलू सामान, पंखे और दीगर अशिया के हिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ताहम इस ज़लज़ले से होने वाले जानी व माली नुकसान की इत्तलात का अभी पता नहीं चल सका है। मेरा नाम करीमा खातून है। मैं बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 से हूँ। मैं एक लेडीज़ टेलर हूँ। मेरे को 2 लड़कियाँ हैं। एक लड़की मेरी थोड़ी सी अबनॉर्मल है और मैं टेलरिंग का काम कर करके मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ रकम जमा करी थी मैं, और मेरी बच्ची थोड़ी अबनॉर्मल है बोल के मैं शादी नहीं करना चाह रही थी। मेरे वालदा थोड़ी तबीयत ख़राब रहने की वजह से शादी का जोर डाले तो एक रिश्ता आया। ये रिश्ता आया, इसका नाम शेख यूसुफ है। बंजारा हिल्स में किराए से रहता था एक बाड़े में। तो एक खुला हुआ बल्कि एक पेपर दिखाया। ये रिश्ता कैसा है? हाँ, एक बाड़े में रहता था। तो वो बाड़े में पड़ोस में फ़ोटो और बायोडाटा दे के रखा था रिश्ता लगाने के लिए। तो हमारे वालदा के पास रिश्ता आया तो बोले कि बेटा कब तक ऐसा रहते कर लो बोल के। तो शादी करे, 50,000 जोड़े की रकम लिया और ऑटो के लिए फरमाइश करा था, आपकी बच्ची को टेलरिंग का काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा संभालूंगा बोल के। तो 1 महीने के बाद फिर ऐसे ही एक दिन गाड़ी पे किसी लड़की को जाते हुए साथ में पकड़े गया। आपसे निकाह होने के बाद? जी, मेरा निकाह 3 जून 2022 को हुआ जी। तो 1 आध महीने के बाद किसी लड़की को गाड़ी पे लेके जाते हुए पकड़ा गया। पूछने पे अभी दावत में जाके आ रहा हूँ बोल के जो गायब हो गया, तो आज तक गायब है। तो मैं नामपल्ली पे रिपोर्ट कर रही थी, कंप्लेन लिखवाई, PS से भी कंप्लेन लिखवाई, बंजारा हिल्स से भी कंप्लेन करी मैं। तो फिर ये नामपल्ली पे भी कंप्लेन करी। तो यहाँ से पता चला मेरे को दिसंबर में कि पुलिस स्टेशन वाले उसके भाई को कॉल किए, एल्ला रेड्डी। तो उसका भाई बोला कि और एक भी शादी करा हो, सनत नगर में बच्ची है, वहाँ पे PS पे कंप्लेन करा हुआ है आप बोल के बोले। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे भी एक है बोल के। और हमारे सेंटर जाने के बाद मालूम हुआ कि उनकी जी और एक भी शादी हुई अभी 2 महीने पहले बोल के जी। आपसे करने से 2 महीने पहले? नहीं, मुझसे पहले हुई, मेरे बाद। आपसे शादी करने के 2 महीने के बाद और एक शादी करा? जी, 2 महीने नहीं, मेरे से जून में शादी हुई, फिर अक्टूबर में और एक लड़की से शादी जी। और हमको दिखाए कि एक खुलानामा दिखाए। आपसे शादी करने से पहले वो शादीशुदा थे? जी, मेरे से शादी करने से पहले मेरे घर वालों को ये खुलानामा दिखाया उन्होंने, ये शिया लड़की थी बोल के खुलानामा एक दिखाए। हम मेरे को बोले कि आप दूसरे हैं बोल के, लेकिन अब पता चल रहा कि दूसरे तीसरे नहीं है। आप लोग तमाम जब बंजारा में आए जी, आप लोग एक दूसरे से कैसा मिले? तो वही मैं भरोसा सेंटर पे जाके, उसके का भाई है एल्ला रेड्डी में, भरोसा सेंटर वाले एल्ला रेड्डी कॉल करे तो वहाँ से पता चला कि मेरा भाई और एक भी शादी करा, मेरे से तो कांटेक्ट में नहीं है। वो सनत नगर वाले काउंसलिंग के लिए आए थे एल्ला रेड्डी बोल के बोले। तो भरोसा सेंटर वाले बोले सनत नगर में आप जाइए, वहाँ पे और एक शादी करा, आपको वहाँ से मिल जाएगा उनका एड्रेस बोल के। फिर मैं सनत नगर ढूंढते हुए जाने पे मिले इन लोग। तो जब से पता चला कि हमको और भी उन्होंने करावा है जी। मैंने इस न्यूज़ से और तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बंदा कौन भी है, हमारी जैसी ज़िंदगी ख़राब करा, किसी और के साथ भी ऐसा ना करे। इसलिए मैं
मेरी बच्ची को घर सब छोड़ के मैं किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब होना मेरे जैसा और दूसरे बच्चों के जैसा बोल के आपसे अपील करती हूँ। नाज़रीन, ML करंट न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।